एपिसोड की शुरुआत आदित्य द्वारा प्रीत से ये कहने से होती है कि उसे जलन हो रही है। प्रीत उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसे निशा से जलन हो रही है। आदित्य कहता है कि वह उसे निशा के साथ देखकर गुस्सा है। प्रीत उसे चिढ़ाता है। बाद में नीति निशा को प्रेरित करने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि प्रीत हमेशा आदित्य से चिपकी रहती है। उसे उसके साथ देखकर वो अपना आपा खो देती है। नीति कहती है कि आदित्य उसकी परवाह करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वह सभी की परवाह करता है। नीति उसे आदित्य के साथ रहने की सलाह देती है। उसने उसके लिए कुछ योजना बनाई है। बाद में आदित्य उसे चिढ़ाता है। वह गुस्सा हो जाती है और जाने ही वाली होती है। वह उसका धूपपट्टा पकड़कर उसे रोकता है। वह उससे कहता है कि वह उसके साथ कुछ साझा करना चाहता है। वह उससे कहने के लिए कहती है। वह कहता है कि उसे उसके साथ रहना पसंद है। बाद में निशा माया से बात कर रही होती है। नीति उसे उसके साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए डांटती है। वह नीति को बताती है कि वह कल लंदन जा रही है, इसलिए हम साथ में एक पार्टी करना चाहते हैं। नीति उससे पूछती है कि क्या वह आदित्य से प्यार नहीं करती। अगर वह उसे चाहती है तो उसके पीछे चली जाए। आदित्य प्रीत से कहता है कि उसे उसकी जलन पसंद है। वह उसे स्पष्ट करता है कि वह निशा के करीब नहीं है। वह सोचती है कि क्या वह उसके करीब आ रही है। क्या उसे निशा से जलन हो रही है। वह कहता है कि वह प्यारी है। वह डर जाती है और जूस अपनी ड्रेस पर गिरा देती है। वह उसके जूते पर पैर रखकर चली जाती है। उसे लगता है कि उसकी ड्रेस पर जूस का दाग है और वह उसे बदलने जाती है। नीति ने आदित्य को वहां देखा। वह निशा को अपने पास आने के लिए कहती है। नीति शारदा से टकरा जाती है। नीति उस पर चिल्लाती है। शारदा उसे करारा जवाब देती है। वह सोचती है कि माँ और बेटी दोनों ही बेकार व्यवहार कर रही हैं। उसके पास उन पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। इस बीच नीति ने सभी को बताया कि उसने सुषमा के लिए ये पार्टी आयोजित की है। उसके पास सभी के लिए एक सरप्राइज है। चलो मास्क पहनकर एक कपल डांस करते हैं। इस कपल डांस को जीतने वाले को इनाम मिलेगा। निशा ने पहले ही एक महिला का इंतजाम कर लिया था कि वह निशा का हाथ आदित्य के हाथ तक पहुंचाए। निशा ने देखा कि आदित्य अकेला खड़ा है। वह मास्क लेकर उसके पास जाती है। प्रीत वहां आता है। वह उससे पूछता है कि उसे कपड़े बदलने का समय कब मिला। हरजोत प्रीत से मास्क पहनने के लिए कहती है। उसने मना कर दिया और तर्क दिया कि वह यहाँ मेहमान बनने नहीं बल्कि काम करने आई है। आदित्य ने उसका चश्मा उतार दिया और उसे मास्क पहना दिया। वह उसका हाथ पकड़कर उसे मंच पर ले गया। हर कोई हैरान है कि वह कौन है। प्रीत को आदित्य के साथ नाचते देख निशा को जलन होती है। सुषमा सोचती है कि उसे किसके साथ जोड़ा गया है। बेबे गुरिंदर से कहती है कि नीति ने आदित्य और निशा को मिलाने के लिए ये व्यवस्था की है, लेकिन वह किसी और के साथ नाच रहा है। लाइट बंद हो जाती है। आदित्य ने प्रीत के साथ साथ अपना मुखौटा भी हटा दिया। सुषमा प्रीत को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि माता रानी ने आदित्य के लिए प्रीत को चुना है। नीति ये सुन लेती है। निशा बाहर चली जाती है। बेबे को लगता है कि प्रीत परिणीत की तरह दिखती है। नीति ने निशा को रोकने की कोशिश की। निशा ने नीति पर अपना गुस्सा निकाला। वह शिकायत करती है कि आदित्य हमेशा प्रीत से चिपका रहता है। वह एक काउंटी लड़की है। वह उसके सामने कुछ भी नहीं है, हालांकि आदित्य उसके साथ है। वह यहाँ काम करने आई थी, हालांकि वो आदित्य के साथ नाचती है। नीति उसे आदित्य के साथ रहने की सलाह देती है। बाद में आदित्य प्रीत के साथ अपनी भावनाएं साझा करता है।